पीएम मोदी जाएंगे मिस्र की अल हकीम मस्जिद। Will begin with a visit to Al Hakim Mosque. It is the 11th century mosque which was refurbished, renovated by the Wara community. अल हाकिम मस्जिद क्यों है खास? बोहरा समुदाय से खास कनेक्शन। पीएम मोदी इस वक्त राजकीय दौरे पर हैं। अपने 3 दिनों के अमेरिकी दौरे के बाद पीएम मोदी 24 से 25 जून तक मिस्र के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के खास बुलावे पर मिस्र जा रहे हैं। पीएम मोदी का यह पहला मिस्र दौरा है। यहाँ वो मिस्र की राजधानी कायरो जाएंगे। पीएम यहाँ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, लेकिन चर्चा पीएम मोदी के 11वीं सदी की अल हाकिम मस्जिद जाने को लेकर है। आइए आपको पीएम मोदी के मिस्र दौरे और अल हाकिम मस्जिद के इतिहास की जानकारी देते हैं। 11वीं सदी की मस्जिद है अल हाकिम। अल हाकिम मस्जिद का निर्माण 990 ईस्वी में शुरू हुआ था। तब खलीफाओं का दौर था। अल हाकिम के पिता अल अजीज बी इलाह निजार ने मस्जिद निर्माण की इजाजत दी थी, लेकिन निर्माण पूरा होने के पहले ही उनकी मौत हो गई। अल हकीम फातिमत खलीफाओं में से एक थे। वो तीसरे खलीफा थे। उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद मस्जिद निर्माण का काम 1013 ईस्वी में पूरा किया। हालांकि बाद में भी मस्जिद के डिजाइन में कई बदलाव किए गए और पूरी तरह से मस्जिद बनकर 1078 ईस्वी में तैयार हो पाई। पीएम मोदी कायरो के अल गमालिया की इसी अल हाकिम मस्जिद जाने वाले हैं। ये शिया मस्जिद कई बार अलग अलग यातनाओं का शिकार हुई। कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी बदले खलीफाओं की सोच का असर इस मस्जिद के आर्किटेक्ट पर पड़ा है। 14वीं शताब्दी में इसमें नमाज पढ़ने से रोक लगा दी गई, तो उसके बाद ये भूकंप का शिकार हो गई, जिसके बाद साल 1980 में इस मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाया गया। इस मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाने में बोहरा समुदाय का खास योगदान रहा है। मुसलमानों के बोहरा समुदाय का जो मुख्य निवास है वो भारत है। ये मिस्र से ही भारत आकर बसे और आज भारत ही इनका घर है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस भारतीय मुस्लिम समुदाय से खासे प्रभावित थे। यही नहीं, बोहरा समुदाय से पीएम मोदी का भी खास रिश्ता है। वो अक्सर उनके कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। कैसा है मस्जिद का आर्किटेक्ट? अल हाकिम मस्जिद मिस्र की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद इब्न तुलून के बाद इसे दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। 4 आर्केड से घिरे इस मस्जिद का बड़ा सा आंगन है, 2 मीनारे हैं। मिस्र का हजारों साल का इतिहास अपने में समेटे हुए है। मिस्र का कायरो शहर प्राचीन स्मारकों का शहर माना जाता है। दुनिया का अजूबा पिरामिड भी यही है। 11वीं सदी में बनी मस्जिद अल हाकिम भी इसी शहर में। 14वीं सदी में इस मस्जिद के इस्तेमाल पर एक बार रोक भी लगा दी गई और इसका इस्तेमाल जेल अस्तबल के तौर पर किया जाने लगा। बताया जाता है कि फ्रांसीसी अभियान के दौर तक इस मस्जिद को जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया। फ्रांसीसी मस्जिद के मीनार को वॉच टावर के रूप में इस्तेमाल करते थे। समृद्ध सजावट और कुफीक लिपि की मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों पर, मीनारों की शाफ्ट पर और मेहराबे जहाँ इमाम खड़े होते हैं उसके ऊपर गुंबद की खिड़कियां हैं और स्टूको फ्रिज की सजावट देखी जा सकती है। मस्जिद का दायरा 120 बाय 113 मीटर तक फैला हुआ है। मस्जिद अल हाकिम के पुनर्निर्माण की कई बार नौबत आई। भूकंप की वजह से 13वीं सदी से पहले मस्जिद ध्वस्त हो गई थी। बाद में बाइबर्स अल गंशाकिर के दौर में और फिर सुल्तान हसन के दौर में इसे फिर से बनाया गया। एक बार फिर से ये इसी तरह से भूकंप का शिकार हुई। 1980 के दौर में आखिरी बार इस मस्जिद को पूरी तरह से रीडेवलपमेंट किया गया। तब मिस्र में ऑटोक्रेटिक शासन था। मिस्र में राशिदीन, टुलूनिड्स, फातिमिद, अय्यूबी, ममलुक्स, ऑटोमन्स और मोहम्मद अली के परिवार ने शासन किया है और इस मस्जिद के आर्किटेक्ट में उन तमाम साम्राज्यों का असर साफ तौर से दिखाई पड़ता है। अल हाकिम मस्जिद का आकार त्रिभुज है। इसके 4 आर्केड है और मस्जिद के फ्रंट में 2 मीनार हैं। पीएम मोदी का मिस्र दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को खत्म कर 24 और 25 जून को मिस्र के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला मिस्र दौरा है। 1997 के बाद मिस्र जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उनकी यात्रा बेहद खास है। पीएम यहाँ रह रहे भारतीयों से पहले मुलाकात करेंगे,
उसके बाद पीएम पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान 11वीं सदी की अल हाकिम मस्जिद जाएंगे। वो खास राष्ट्रपति सीसी के बुलावे पर आए हैं। दोनों देशों के शीर्ष नेता मुलाकात करेंगे और कई मसलों पर इनकी चर्चा होगी। Clearly shows you the extent of very sharp focus that both India and Egypt are placing on strengthening all aspects of their relationship. After that interaction with the India unit, Prime Minister will have a interaction with the small Indian community that is there in Egypt, and will likely also meet some of the prominent personalities in Egypt. His next day will begin with a visit to Al Hakim Mosque. It is the 11th century mosque which was refurbished, renovated by the Bohra community, and the visit to Al Hakim Mosque will be followed by a visit to the Heliopolis War Grave Cemetery to pay tribute to the Indian soldiers who made the supreme sacrifice fighting for Egypt during the First World War. Prime Minister will have official engagement at the Presidency of Egypt, including bilateral talks with President of Egypt and signing of various MOUs and agreements on that day. Thereafter, Prime Minister would return to India.